बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे क्लास 9th का आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए हम लोग अपना दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैंपल पेपर है बच्चों विद सॉल्यूशन समझ रहे थे। ठीक है, तो ये वीडियो हमारे इसी दूसरे वाले सैंपल पेपर के पार्ट 2 की रहने वाली है। ठीक है, और ये जो पेपर है बच्चों आपका 27 सितंबर को इंग्लिश का जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हमारी पार्ट 2 वाली वीडियो है ना, इसके अंदर आपको मैं सेक्शन नंबर सी समझाने वाला हूं लिटरेचर का, जो कि 40 मार्क्स का आएगा। अब इसके अंदर बेसिकली आपकी जो दोनों बुक्स हैं, इन दोनों ही बुक से हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके मिड टर्म के एग्जाम में डिट्टो भी रिपीट हो सकते हैं। पिछले 10 साल के पेपर में आ रखे हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू बच्चों कि वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप सभी 80 आउट ऑफ बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो। ठीक है, और इतना ही नहीं, इसके अलावा हम आपको अभी ऐसे ही कम से कम 4 से 5 और ऐसे सैंपल पेपर करवाएंगे बच्चों, वो भी विद सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो यहां पर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार देखो बच्चों, पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए आपका रीडिंग का 20 मार्क्स का, सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर का 20 मार्क्स का। तो ये दोनों आपको मैं पार्ट 1 की वीडियो में समझा चुका हूं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट कर लेना। इस वीडियो में सेक्शन सी लिटरेचर को समझने वाले हैं, जो कि हमारी पार्ट 2 की वीडियो है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे बच्चों तो लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरीके से आपको बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर लेना। ठीक है, तो चलो बच्चों, आर यू रेडी इस पेपर के पार्ट 2 की वीडियो को समझने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए तैयार हो एकदम अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन प्रैक्टिस करने के लिए? आर यू रेडी? तो चलिए शुरू करेंगे। तो चलिए अब यहां से शुरू होगा बच्चों आज के इस पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर सी लिटरेचर, और ये आएगा 40 मार्क्स का। ठीक है, आप सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से इसको समझते चलिए, क्योंकि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन सी का क्या कहता है कि अटेम्प्ट एनीवन फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि जो आपका यहाँ पे ये ए दिया गया है, इसका जो एब्स्ट्रैक्ट है, इसके जो क्वेश्चन है, या तो इसे अटेम्प्ट करो, या तो आपको यहाँ पे जो बी वाला दिया गया इसके अथवा में आप इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी। ठीक है, अब 8वें का जो पहला है ना ये वाला, ये आपकी बिहाइव के जो चैप्टर्स हैं उससे लिया गया है। ठीक है, ओके, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा सबसे पहला ए दिया गया है, इसके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं और अच्छे से समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट देखिए यहाँ पे इस टेबल में दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है देखो, एंड सी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेशिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसे किसे केजिया को घसीट कर नीचे ले जाएगा जहां उसके पिता अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर इधर उधर घूम रहे थे। वेल अच्छा, ही सेड शार्पली, उसने तीखी आवाज में कहा। मदर एक्सप्लेन, उसकी माँ ने समझाया। ही स्टॉप्ड एंड स्टार्टेड एट द चाइल्ड, और वो उस पर चुप हो गए और बच्चे को घूरने लगे। डिड यू डू डेट, क्या तुमने ही ऐसा किया है? नो 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 नो, नहीं मैंने नहीं किया। शी विस्पर्ड, और उसने फुसफुसाया। जब वो बच्चे डर जाते हैं ना तो हम बोलते नहीं है नहीं नहीं मैंने नहीं किया है ऐसे करके, है ना, तो वैसे ही केजिया भी बोलती है। तो आ जाओ बच्चों, देखते हैं क्वेश्चंस क्या बनेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड केजियास मदर आस्क हर टू मेक, केजिया की मां ने उसे क्या बनाने को कहा था? क्या बनाने को कहा था बच्चों? अ गिफ्ट ऑफ पिंशुअन, यानी कि पिन कुशन का एक उपहार बनाने के लिए उसकी मां ने उससे कहा था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड केजियास एफर्ट्स टू प्लीज हिज फादर इरिटेटेड हिम, केजिया के अपने पिता को खुश करने के प्रयासों से वह क्यों चिढ़ गया? क्यों चिढ़ गया बच्चों? बिकॉज सी हैड टॉर्न हिज इंपॉर्टेंट स्पीच पेपर, क्योंकि उसने उसके महत्वपूर्ण भाषण के जो स्पीच के जो पेपर्स थे, जो कागजात थे, वो फाड़ दिए थे, इसीलिए वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था उसका पापा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, हु वाज ड्रैग्ड डाउन इन द पैसेज, तो पैसेज में किसे घसीट के नीचे लेके आएगा था बच्चों? जो केजिया है उसको लेके आएगा। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द एनोटियम ऑफ रियोड फ्रॉम द अबव पैसेज, यानी कि
आपको यहाँ पे बताना है कि जो गर्जना है, जो एक शब्द होता है ना कि तेजी से बोलना, ठीक है, रॉड यानी कि बहुत ऊंची आवाज निकालना, इसका जो उल्टा शब्द है एनोटेमिया वो कौन सा है? तो उल्टा शब्द क्या होगा? डायरेक्ट यानी कि घसीटना, स्टार्टेड यानी कि उसको देखना, ठीक है, शार्पली यानी कि तेजी से, और विस्पर्ड होता है फुसफुसाना, धीरे से, हाँ ये वाला होगा। विस्फियर्ड का मतलब होता है धीरे से फुसफुसाना, और रोड का मतलब होता है तेजी से चिल्लाना। तो ये दोनों एक दूसरे के उलट शब्द हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, वाई वाज केजिया अफेयर्ड ऑफ हिज फादर? वो अपने पिता से क्यों डरती थी? बिकॉज केजिया's फादर डिड नॉट हैव इनफ टाइम टू लव हर। सबसे पहली बात, केजिया के पिता के पास में इतना टाइम नहीं था कि वो उसे पर्याप्त समय दे पाए। बिसाइड इट, इसके अलावा, आफ्टर द डेज वर्क ही बिकम टायर्ड एंड व्हेनेवर शी केम बिफोर हिम शी वुड स्टार्ट शटरिंग। पूरे दिन भर के काम के बाद में बहुत थक जाते थे, और जब भी केजिया अपने पापा के पास जाती तो वो हकलाने लगती है ना। कई बार डर लगता है ना हमें अपने पापा से, तो फिर हम उनके सामने जाने से पहले कतराते हैं, डरते हैं। सामने जाते तो हमारी आवाज़ नहीं निकलती है, कुछ ऐसा ही होता है। खास करके अभी आप छोटे हो ना, तो आपको और ऐसा लगेगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था बच्चों केजिया वाले चैप्टर से, जो कि आपका कंप्लीट हो गया। चलो, अब इसी के अथवा में आपका जो बी वाला रहेगा, ये आपकी जो मूवमेंट्स की किताब है इसके चैप्टर से रहने वाला है। तो आओ बच्चों, इसके भी हम पहले जो हमारी लाइंस दी गई हैं, एक्सट्रैक्ट दिया गया, पहले से पढ़ते हैं। क्या लिखा है बच्चों? व्हेन ही वाज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड अ सरप्राइज एंडिंग इनटू अकाउंट। यानी कि जब वह छोटी से छोटी घटना का भी वर्णन करते थे तो वह उसमें रहस्य और बहुत ही आश्चर्यजनक अंत लाने का प्रयास करते थे, ठीक है। तो यानी कि जो ईश्वरान वाला चैप्टर है, ईश्वरान द स्टोरी टेलर, उससे ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि नेम द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज टेकन। तो आपको पता है ईश्वरान द स्टोरी टेलर, इससे लिया गया है, ठीक है। सेकंड, हु इज ही इन अबव लाइंस। तो देखो बच्चों, व्हेन ही, तो ये कौन, ही कौन है? पहले इसका मतलब समझ लो। व्हेन ही वाज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स, तो जब वह छोटे से छोटे इंसिडेंट्स का वो भी नरेट करता है, तो यहाँ पे स्टोरी कौन बनाते, कौन नरेट करता है? ही यानी कि जो लेखक है ईश्वरान, वो करता है। दैट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है बच्चों? ही मेड हिज स्टोरी नरेशन इंटरेस्टिंग बाय एडिंग। तो वो अपनी स्टोरी को कैसे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है बच्चों? क्या ऐड करता है ऐसे अपने स्टोरी में? स्टोरी में ये सस्पेंस और सरप्राइजिंग एंडिंग एंड ऐड करता है बेसिकली, इसीलिए, ठीक है। सरप्राइज लिख देगा, सस्पेंस के साथ में कहानी को एंड करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनियम ऑफ द वर्ड सस्पेंस। यानी कि जो सस्पेंस वर्ड है, ठीक है, इसके समान कौन कौन से शब्द हैं? तो सस्पेंस को हम क्या बोल सकते हैं? सस्पेंस को हम मिस्ट्री भी बोल सकते हैं, मिस्ट्री यानी कि एक रहस्य। सस्पेंस को हम अनसर्टेनिटी भी बोल सकते हैं, यानी कि जो निश्चित नहीं होता है और जो हमारे सामने एकदम से आ जाता है, या फिर सडनली भी कह सकते हैं। फिर सस्पेंस को हम अननोन भी कह सकते हैं, जिसे हम जानते नहीं, अज्ञात है और वो हमारे सामने आ जाता है, उसको भी सस्पेंस कहते हैं, है ना। तो डी जो होगा आपका, ऑल ऑफ द अबव, ये राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ, इन व्हाट वे इज ईश्वरान एन एसेट टू महेंद्र। ईश्वरान ने किस तरह से महेंद्र के लिए एक संपत्ति बेसिकली, ठीक है। चलिए देखते हैं। ईश्वरान इज महेंद्र कुक। ईश्वरान महेंद्र का रसोइया है। ही डज ऑल द हाउस होल्ड वर्क तो फॉर महेंद्र। वह महेंद्र के लिए घर का सारा काम करता है। ही ओवेज हिम मास्टर विद फुल डिवोशन। वो अपने मालिक की आज्ञा का बहुत अच्छे तरीके से पालन करता है। सो ही इज एन एसेट ऑफ महेंद्र। इसीलिए महेंद्र के लिए ईश्वरान एक संपत्ति है उसकी, ठीक है। काम करता है, उसके यहाँ पे खाना वगैरह बनाता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, तो ये उसीलिए उसकी एक अच्छी संपत्ति है, ठीक है। ये था आपका। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका पहला बिहेव चैप्टर के एमसीक्यूज थे, फिर बी जो है मूवमेंट्स चैप्टर के एमसीक्यूज, समझ गए अच्छे तरीके से। चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, अटेम्प्ट एनीवन फ्रॉम ए एंड बी। और इसमें जो ए और बी हैं, ये दोनों ही आपकी जो बिहाइव बुक है इसकी पोयम से आएंगे, ठीक है। तो पोयम से बहुत क्वेश्चन आने वाले, ध्यान से पढ़ के जाना, ठीक है। चलो तो पहले हम ए वाले को पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर करेंगे। तो ए में क्या दिया गया बच्चों?
एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। छत पर हर झनकार में एक बहुत ही अच्छी सी ध्वनि थी जो हमारे हार्ट तक को छू जाती थी। एंड थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और हजारों जो कल्पनाएं थी वो उसमें व्यस्त हो जाता शुरू होने से। एंड अ थाउजेंड्स रिकलेक्शंस वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और हजारों यादें उनके वायु के धागों में बुनकर बुनने लगी। एज आई लिसन टू द पेटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैं बातें सुनता हूँ छत पर बारिश होने लगती है। ठीक है, तो जो आपकी पोयम है उससे ये लिया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है बच्चों। तो पहले क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट मेक्स एन इको इन द पोएट्स हार्ट, कवि के हृदय में किस प्रकार की जो ध्वनि है वो उत्पन्न होती है। तो उसके हृदय में कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है बच्चों? द साउंड रेन ड्रॉप्स ऑन द रूफ, छत पर बारिश की जो बूंदों की आवाज है वो उसके हार्ट तक पहुंचती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट राइजेस इन द पोएट्स माइंड, तो पोएट्स के मन में क्या उठता है? तो पोएट के मन में फैंसीएस यानी कि उसकी पसंद उठती है उसके मन में। ठीक है, तीसरा, व्हाट डज द वर्ड सिंगल्स मीन, तो जो सिंगल शब्द है इसका मतलब क्या है? सिंगल्स का मतलब है द टाइल्स यूज्ड ऑन रॉफ, छत पर जो टाइल्स लगी हुई थी उसको यहाँ पे सिंगल्स बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट लिसन टू, कवि क्या सुनता है? तो कवि जो है द पेटरिंग साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स मेड ऑन द शिंगल्स, बारिश की बूंदों की छत पर पड़ने वाली जो आवाज है उसको सुनता है जब वो टाइल से टकराती है। ठीक है, नेम द पोएट ऑफ द गिवन स्टेंजा। चलो अब आप मुझे बताओ कि ये जो आपकी पोयम है, ठीक है, इस पोयम का राइटर कौन है? कौन सा बच्चा इस पोयम के राइटर का नाम मुझे कमेंट में बताएगा? जो बच्चा कमेंट में इस पोयम के राइटर का नाम बताएगा उस बच्चे के कमेंट को मैं पिन करूंगा। ठीक है, साथ ही साथ हार्ट भी दूंगा ताकि और भी बच्चों को उसका आंसर पता चले। तो ये जो आपकी पोयम है ये इसके राइटर कौन है? कमेंट में बताओ बच्चों फटाफट से। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन 9th का, जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है। यानी कि अगर आपको ऊपर वाला ए नहीं आता है तो आप ये नीचे वाला बी कर सकते हैं, जो भी आपकी पोयम से ही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों। तो पहले हम इसे पढ़ेंगे फिर हम इसके क्वेश्चंस को समझेंगे। तो ये आपकी जो पोयम है द रोड नॉट टू टेकन, ठीक है, वहां से है। तो क्या लिखा है? देन टुक टू अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज दे वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, so as for that the passing there had warned them really about the same। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो दो रोड हैं उनके बारे में जो कवि हैं वो बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला कि हाउ वाज अदर रोड प्रोजेक्टेड टू बी गिवन इन लाइंस, तो इस लाइन में जो दूसरा रोड है, दूसरा जो रास्ता है वो कैसा है? तो कैसा है बच्चों? ग्रासी यानी कि बहुत ही हरा भरा है, लेस ट्रोडन वहाँ पे कम चहल पहल है, और फेयर यानी कि थोड़ा सा दिखने में साफ है। ठीक है, तो मतलब कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैज बीन टर्म्ड एज फेयर इन द गिवन स्टेंजा, दिए गए छंद में निष्पक्ष किसे कहा गया है? तो जो दो रोड हैं वो कैसे हैं? निष्पक्ष है यानी कि टर्म्ड है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, स्टेंजा में एक सिमिलर वर्ड है, कौन सा? एक वर्ड है प्रोबेबली, एक वर्ड है स्टेंजा में प्रोबेबली, तो इसका जो दूसरा वर्ड है वो क्या होगा? ठीक है, फटाफट से बताओ। प्रोबेबली का संबंध, प्रोबेबली को हम क्या बोलते हैं? संभवतः है। अब प्रोबेबली को ही हम परहैप्स भी तो बोलते हैं, यानी कि शायद, हो सकता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये दोनों एक ही वर्ड है, सिमिलर वर्ड है बेसिकली। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4, गिव एनोटेम ऑफ वर्ड क्लेम, जो क्लेम शब्द है इसका विलोम क्या हो जाएगा? क्लेम का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को हम ये कहते हैं कि ये चीज मेरी है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि ये चीज मेरी नहीं है, यानी कि डिस्क्लेम। ठीक है, तो ये डी हो जाएगा। नेम द पोएट ऑफ द गिवन स्टेंजा, तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं द रोड नॉट टेकन इसके पोएट हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये वाली पोएम भी कंप्लीट हो गई। अच्छा बच्चों, इसके अलावा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस करवा रखे हैं, अगर आपने वो नहीं करे हैं तो जाके वीडियोस को देखना। जैसे कि आप ये वाली देख लो,
ये आपका जो वो है ना, क्या नाम है, द स्नेक एंड द मिरर, उससे लिया गया है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पिछली वीडियो में ही आपको मैंने बताए हैं, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इन सैम्पल पेपर्स को जरूर देखना। अब ये जो बी वाला है ये आपके उससे लिया गया द चाइल्डहुड से, ठीक है। उसे बर्फी क्यों चाहिए, क्योंकि उसकी फेवरेट स्वीट थी। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि स्वीट शॉप थी कहाँ पे, तो वो एंट्रेंस पे थी, मेले के गेट पे, है ना। तो ऐसे ही और भी आपकी पोएम वगैरह से भी हैं, और साथ ही आपके जैसे वाइंड वगैरह पोएम है, इससे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप सभी बच्चे पिछली वीडियो को जरूर देखना। ओके, चलो आप शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। तो बेसिकली क्या करना है, आंसर एनी फोर इन फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस, 5 में से किन्हीं 4 का आंसर देना है 40 से 50 शब्दों में, और ये 3 नंबर के 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इसे एक बार अंडरलाइन कर दूं, फिर हम इसके क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। ओके, चलो बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वेयर डज द पोएट वांट टू गो एंड व्हाई। जो कवि है वो कहाँ जाना चाहता है और क्यों जाना चाहता है। राइट और आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोयम द लेक स्ले ऑफ इंसफ्री, ठीक है। तो आपकी जो लेक ऑयल इंसफ्री है, लेक ऑयल ऑफ इंसफ्री, इसके बारे में आपको बताना कि पोइट कहाँ और क्यों जाना चाहता था। तो देखो बच्चे लिखेंगे, द पोइट वांट्स टू गो द शेड्यूल्ड एंड क्वाइट इंसफ्री लैंड आइसलैंड इन लेक लाफगिल इन हिज नेटिव कंट्री आयरलैंड। कवि अपने मूल देश आयरलैंड में एक लेक है, लेक लाफगिल, वो बहुत ही एकांत है और बहुत ही शांत है, तो वो उस वहां पर जाना चाहता था। ही वॉन्ट्स टू गो देयर, वो इसलिए जाना चाहता था बिकॉज ही इज फीड अप विद रेस्टलेस नॉइजी वर्ल्ड ऑफ सिटीज। वो बेचैन और शोरगुल भरी हुई दुनिया से काफी तंग आ चुका था, इसलिए वो वहां से जाना चाहता था। द पोएट्स वांट टू लाइव अ लाइफ ऑफ पीस एंड कंटेनमेंट अवे फ्रॉम द हस्टल एंड बस्टल ऑफ अर्बन लाइफ। कवि जो है वो शहरी जीवन की भागदौड़ से दूर शांति और संतोष भरी जिंदगी जीना चाहता था, इसीलिए वो उस लाफगिल जो लेक है वहां पे जाना चाहता था, ठीक है। तो समझ गए बच्चों, पोएम के हिसाब से पोएट कहाँ और क्यों जाना चाहता था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी। तो मार्गी जो थी वो ज्योग्राफी में अच्छा क्यों नहीं कर पा रही थी। तो ज्योग्राफी में उसके अच्छे ना कर पाने के सबसे बड़ा कारण ये था कि मार्गी वाज डूइंग पुअरली इन ज्योग्राफी बिकॉज द मैकेनिकल टीचर्स ज्योग्राफी एरिया वाज पिच्ड अ लिटिल टू फास्ट। वो इसलिए अच्छा नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैकेनिकल टीचर जो थे ये भूगोल का क्षेत्र थोड़ा तेजी से लिखा करते थे, समझाते थे। देयरफॉर इसीलिए आफ्टर सक्सेसिव टेस्ट शी वाज अनेबल टू इम्प्रूव हर स्कोर्स। जब टेस्ट होते लगातार तो वो अपने स्कोर में सुधार ही नहीं कर पाती। अब टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट होंगे तो कहाँ से कोई पढ़ पाएगा। इसीलिए भी, और मैकेनिकल टीचर है तो उसके साथ में आप कुछ अच्छे से ढंग से बातचीत वगैरह भी नहीं कर सकते हो, है ना। ये भी एक रीज़न था उसका। और साथ ही वो अपने वर्तमान के स्कूल को अच्छा नहीं मानती थी, जो पुराने स्कूल होते थे उनको अच्छा कहती थी, इसलिए भी उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, है ना। ये चीज़ें थी। अब इसी का अगला क्वेश्चन देखो बच्चों कि हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, व्हाट डिड ही सेड। दैट मीन्स क्या नाम था, जो संगीत है उसको जारी रखने के लिए, उसको सही से कंटिन्यू करने के लिए किसने हेल्प की थी, एवलिन की, ठीक है। एंड उसने क्या कहा था उसको, ठीक है। तो देखते बच्चों किसने हेल्प की थी। तो जो एक वो व्यक्ति थे, क्या नाम था उनका, रॉन फॉरबस, ठीक है। रॉन फॉरबस ने हेल्प की थी उसकी एवलिन की म्यूजिक को कंटिन्यू करने के लिए। ही स्टार्टेड बाय प्लेइंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उसने 2 लार्ज ड्रम्स थे उनको बजाना शुरू किया डिफरेंट नोट्स के हिसाब से। ही सेड ट्राई टू सेंस इट इन सम अदर डे, यानी कि उसने कहा किसी और तरीके से समझने की कोशिश करो, यानी कि म्यूजिक जो है उसे कानों से भी सुनो, अपने बॉडी से भी सुनो, अपने बॉडी से महसूस करो, तभी उसके पूरी बॉडी में वाइब्रेशन आता है जब वो ड्रम बजाती है, ठीक है। तो ये कहा था उसने बेसिकली। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट 2 इंपॉर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस डिड द डॉक्टर टेक व्हाइल ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर। जब वो शीशे में देख रहा था तो उसने ऐसे कौन से 2 महत्वपूर्ण और अर्थ शेकिंग, भूमि को हिलाने वाले निर्णय लिए।
तो एक डॉक्टर ने मिरर में देखते हुए सबसे पहला निर्णय तो ये लिया था कि ही वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मस्ट। एंड सेकंड वाज, सबसे पहले उसने ये निर्णय लिया कि अब जो है वो अपने बालों को बड़ा करेगा, अपनी मूंछों को भी बड़ा करेगा। सेकंड, दैट ही वुड वियर एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन फेस, और वो अपने फेस पे अब एक अच्छी स्माइल रखेगा, क्योंकि वो जिस डॉक्टर प्रोफेशन में है वहां पे ये जरूरी है हैंडसम दिखने के लिए भी। ठीक है, तो ये दो डिसीजन डॉक्टर ने लिए थे बच्चों। ओके, चलिए आखिरी क्वेश्चन, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। जो ट्रेवलर है उसने अपने आप को कहाँ पाया, ठीक है, और उसे किस समस्या का सामना करना पड़ा, ये बताना है आपको द रोड नॉट टेकन से। तो आओ बच्चों देखते हैं। देखो बच्चों, द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन येलो फॉरेस्ट एट द प्लेस वेयर द रोड स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स, यानी कि यात्री ने खुद को एक पीले जंगल में पाया जहां पे सड़क दो पार्ट में डिवाइड हो रही थी। द प्रॉब्लम ही फेस is that he cannot decide which road he should take to continue his journey, as it is not possible for him to travel on both the roads at the same time। एक ही समय में, ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं और अब आपके सामने एक ये ए रास्ता है, ये बी रास्ता है। ये रास्ता पहले जा रहा था ना, तो अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो अब आप दो रास्तों पे तो जा नहीं सकते। तो इस कवि के लिए इस एक ए रास्ते पे या बी रास्ते पे चूज करना, वो कि वो किस पे जाए, ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल काम हो रहा था अपनी जर्नी को बनाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए वो किस रास्ते पे जाता है, किस रास्ते पे नहीं जाता है, ये बातें थी। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब इन क्वेश्चंस के अलावा मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं बच्चों, जैसे कि ये हमारा पेपर नंबर जो 3 है उसके क्वेश्चन हैं। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर, तो क्या मार्गी ने उससे पहले कभी बुक देखी थी जब उसे वो प्राचीन बुक मिलती है, तो हम क्या बोल देंगे कि नहीं, मार्गी ने उससे पहले वो बुक नहीं देखी थी। मार्गी ने वो बुक कहाँ देखी थी, टॉमी की जो अलमारी थी वहां से उसे बुक मिली थी, एक रियल बुक। ठीक है, और वो उस बुक को लेके बहुत ही ज्यादा क्रियोसिटी जागी उसके अंदर, क्योंकि उसमें जो शब्द थे और जो फोटोज प्रिंटेड थी वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी ऐसी बुक वगैरह नहीं देखी थी, बस सुना था अपने दादाजी से। ठीक है, उसके बाद व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस, यानी कि जो आइंस्टीन है वो अपने काम करने का जो डेस्क होता था उसको बेसिकली सबसे छुपा के क्यों रखते थे। ठीक है, तो छुपा के क्यों रखते थे, मतलब उन्होंने क्या घोषित किया उसे, तो उन्होंने उसे क्या बोला, ब्यूरो ऑफ थेरेटिकल फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स का एक ब्यूरो बताया। क्यों बताया, क्योंकि वो वहां पे ना खुफिया तरीके से अपनी जो इन्वेंशंस हैं उनको किया करते थे, खोज किया करते थे, इसीलिए फिजिक्स की। ओके, उसके बाद में राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द थीम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम द रोड नॉट टेकन, तो ये जो पोएम है द रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम की, तो बेसिकली द रोड नॉट टेकन की जो थीम है वो क्या है, तो थीम बेसिकली आपकी इस पोएम की ये है कि जो रोड है वो हमारे सामने दो चॉइसेस को बताते हैं, कि व्यक्ति के सामने जिंदगी में दो चॉइस होते हैं। एक वो चॉइस है जिस पर बहुत सारे लोग चलते हैं, ठीक है, जिस पर मेहनत भी कम है और पैसा भी कम है और प्रसिद्धि भी कम है, और दुनिया के 99.99% लोग इसी पे चलते हैं। ठीक है, और दूसरा रास्ता वो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है कि आप सफल भी ना हो। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको अपनी नींद चैन सब कुछ त्यागना पड़ेगा, हो सकता है कुछ दोस्त पीछे छूट जाए, हो सकता है कुछ परिवार वाले पीछे छूट जाए। ठीक है, लेकिन ये जिंदगी में आपको एक इंसान बना के छोड़ेगा, आपको एक सफल इंसान बनाएगा, और दुनिया के 0.01% ही लोग इस रास्ते पे चलते हैं। तो ये दो रास्तों की चूज करना बहुत मुश्किल होता है, यही इस कहानी में बताया गया, जो कि पोएट के सामने भी होता है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया था कि व्हाट डज द पोएट से टू वाइंड गो विंडोज, जो वायु जब तेज आती है, हवा तेज आती है, तो पोएट हवा से क्या कहता है, वो कहता है हवा को तो धीरे आना चाहिए था, लेकिन तुम तो तेज आई हो, तुम तो घर की जो खिड़कियां हैं, जो छत है, जो हमारे घर की बॉडी शेप्स हैं, ठीक है, हमारे हार्ट को भी तुम तो तोड़ के रख दोगे, है ना। अल्टीमेटली एक प्रकार की विनाशक हवा होती है,
इसके बारे में बताया था इन्होंने, है ना। और भी कुछ क्वेश्चन थे जैसे कि व्हेन डज थाउजेंड्स ड्रीम्स फिनिशेस, तो जब वो लेटा होता है ना, बारिश की आवाज़ सुन रहा होता है, तभी उसके दिमाग में, उसके मन में हजारों विचार जो वो आने लगते हैं। तो ये मैंने आपको बता रखा है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में और भी बता रखे हैं, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ एक बार, ये देखो। जैसे कि आपको बता रखा है कि हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा नागासाकी, हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक एंड व्हाट डिड डू से, ठीक है। व्हाट डज द पोएट लाइक टू व्हेन इट रेन्स, जब बारिश आती है तो पोएट क्या करता है, क्या डिसीजंस थे, सब कुछ आपको मैंने पहले ही समझा रखा है, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपकी मूवमेंट्स वाली जो बुक है इसके चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन 40 to 50 वर्ड्स, 3 में से किन्हीं 2 का आंसर करना है 40 से 50 शब्दों में। 3 नंबर के 3 क्वेश्चन है, लेकिन आपको 2 के आंसर करने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। वो ऐसी कौन सी चीजें थी जो बच्चे ने जब वो मेला जा रहा होता है तब देखी थी, और वह पीछे क्यों रह जाता है, ठीक है। तो देखो बच्चों कैसे लिखेंगे, अरे इतना दूर नहीं, नीचे आ जा। हाँ देखो, एक आंसर क्या होगा, वाइल गोइंग टू फेयर, जब बच्चा मेले में जा रहा होता है। द चाइल्ड सी टॉयज, बच्चे ने बहुत सारे खिलौने देखे, खिलौने की दुकान देखी, बहुत सारी इंसेक्ट्स को देखा, कीड़े मकोड़े, और फ्लावर्स, बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स देखे। ही गेट्स अट्रैक्टेड टू दीज थिंग्स, इन सभी चीज़ों की वजह से वो अट्रैक्ट हुआ। एंड स्टॉप्स अगेन एंड अगेन टू सी देम, वहाँ पे थोड़ी देर के खड़ा हो जाता कुछ सेकंड के लिए उनको देखने के लिए। थस, इस प्रकार से ही इज अनेबल टू कीप पेस विद हिज पेरेंट्स एंड गेट्स लेफ्ट बिहाइंड, और इस वजह से अपने माता पिता के साथ में तालमेल नहीं बैठा पाया, चलते हुए एक साथ नहीं रह पाया, इसीलिए फिर वो पीछे रह जाता है और खो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका आंसर। देखिए मैंने 3 सेंटेंस में ही आपको बता दिया, 3 लाइन में ही, बहुत ही छोटा है। उसके बाद व्हाई डज द ऑथर से टोटो वाज नॉट शॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि टोटो ऐसा पालतू जानवर नहीं था जिसे हम एक लंबे समय तक अपने पास रख सकें। तो क्यों नहीं था बच्चों, इसलिए बिकॉज ऑफ दैट द ऑथर्स फैमिली वाज नॉट वेरी वेल ऑफ एंड दे कुड नॉट अफोर्ड टू हैव पेट्स ब्रेकिंग डिशेस, टीयरिंग क्लोथ्स एंड रिपिंग कर्टेन्स। बेसिकली लेखक का परिवार इतना अमीर तो था नहीं कि जब जो टोटो है वो बर्तन फोड़े, कपड़े फाड़ दे, पर्दे फाड़ दे। तो ऐसे जो शरारती जानवर हैं, बंदर वगैरह हैं, उनके लिए हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं, इतनी अमीर तो है नहीं, तो इसीलिए वो रख पाए। दूसरा, टोटो वाज ए वेरी नॉटी एनिमल कंपेयर टू ऑल अदर एनिमल्स इन द ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। उनका एक प्राइवेट जू था जिसमें कुछ प्रकार के जीव वगैरह रहते थे, जैसे गिलहरी हो गई, गधा हो गई, बकरी हो गई। तो उन सभी में सबसे ज्यादा शरारती ये था, ठीक है, इसीलिए इसे नहीं रखा गया। बिकॉज ऑफ दिस द फैमिली डिसाइडेड दैट टोटो वाज नॉट अ पेट दे कुड कीप फॉर लॉन्ग, इसीलिए उसकी फैमिली ने डिसाइड किया कि टोटो ऐसा जानवर नहीं है, ठीक है, जिसे हम एक लंबे समय तक रख सकें अपने पास। ओके, चलो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। महेंद्र कॉल्स घोस्ट और स्पिरिट्स अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन, दैट मीन्स महेंद्र भूत प्रेत को कल्पना की उपज मानता है। व्हाट हैपन्स टू हिम ऑन फुल मून लाइट, महेंद्र जो कि भूत प्रेत को कल्पना मानता है, तो उसके साथ में पूर्णिमा की रात क्या होता है जिससे उसकी रूह कांप जाती है। तो क्या होता है पूर्णिमा की रात उसके साथ, देखो। वंस ईश्वरान टोल्ड महेंद्र अबाउट हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमेन हु अपीयर्ड समटाइम्स एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून। महीने में जब एक बार फुल मून होता है तो ईश्वर ने कहा था महेंद्र से कि एक महिला की भयानक आत्मा जो है वो कभी कभी आधी रात पे दिखाई देती है जब फुल मून होता है। ही एक्सप्लेन्ड हर एज एन अगली क्रिएचर होल्डिंग अ फिट्स इन हर आर्म्स। उसने उसे एक बदसूरत प्राणी के रूप में समझाया और अपनी बाहों में एक भ्रूण को पकड़े हुए थे, यानी कि अपने हाथों में एक जो है ना बच्चे को। महेंद्र एट्रीब्यूट इट टू बी अ फिगमेंट ऑफ ईश्वरान्स इमेजिनेशन। महेंद्र कहता है अरे ईश्वरान यार, तो जब छोटी सी बात को राय का पहाड़ बना देता है तो ये भी तो तेरी एक इमेजिनेशन ही होगी। बट ऑन ए फुल मून लाइट
जब पूर्णिमा की रात होती है, ही वॉज अवेकन्ड बाय अ लो ग्रॉन नियर हिज विंडो, वह अपनी खिड़की के पास एक मतलब धीमी आवाज से जग जाता है। ही ब्रोक इनटू अ स्वीट व्हेन ही सॉ अ डार्क क्लाउड, जब उसने एक काले बादल जैसी आकृति को एक बंडल पकड़े देखा। लाइक फिगर होल्डिंग अ बंडल, वो अपने उसके माथे पे ऐसा पसीना आ गया। आफ्टर रिसीविंग फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, और जब उसे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि बाहर कोई है, ही थॉट इट मस्ट बी ट्रिक प्लेड बाय हिज सबकॉन्शियस माइंड। अब उसने ये सोचा कि अब तो वाट लगने वाली है, कोई तो बाहर है। वो डर गया बहुत ज्यादा। ठीक है, आपने डर रहे हो, आप तो वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी वाला। ओके बच्चों, ये आपके 3 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको समझा दिए। अब इन क्वेश्चंस के अलावा पिछली वीडियो में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे, जैसे कि व्हेन डज चाइल्ड रियलाइज दैट ही इज लॉस्ट हिज वे, तब मतलब बच्ची को कब पता चलता है कि वो खो गया है। तो जब वो अपने मम्मी पापा से कहता है ना कि मुझे ये चीज़ दिला दो, ये खिलौना, ये मिठाई दिला दो, लेकिन जब उसके मम्मी पापा रिप्लाई देना बंद करते हैं, तब उसे पता चलता है कि मैं तो खो गया हूँ। और उसके बाद में फिर वो रोने लगता है, इधर भागने लगता है, अपनी मम्मी पापा को खोजने लगता है। फिर बताया था आपको हाउ डज ईश्वरान नरेट द स्टोरी ऑफ द तुष्कर। तो जो तुष्कर हाथी होता है उसके बारे में वो स्टोरी क्या बताते हैं कि ये मैंने देखा एक हाथी, वो अपनी साकर को तोड़ा, अपने उस बगीचे से निकला, शहर की तरफ गया, जमीनें मतलब बिल्डिंगें तोड़ दी, बगीचे उजाड़ दिए उसने। ठीक है, और इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। फिर हाउ डज टोटो कम ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। टोटो वाज प्रीटी मंकी इन व्हाट सीम्स सेंस इज टू प्रीटी, यानी कि जो टोटो है, टोटो हैड मिशीवियस आइज, उसकी आंखें बहुत ही सुंदर हैं, चमकदार हैं, पियरली वाइट थी और बहुत ही सुंदर दांत हैं उसके। बेसिकली वो ऐसा शरारती बंदर था, मंकी था, जो बहुत ज़्यादा शरारत करता था, और सभी क्वालिटी इन्हीं वजह से उसकी स्माइल वगैरह जो थी वो उसे हैंडसम यानी कि अच्छा बनाती थी, इसलिए उसे प्राइवेट जू में लेके आए थे। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब ईश्वरांस कैपेबिलिटी टू मेक इवन सिंपलेस्ट इंसिडेंट इंटरेस्टिंग। तो ये मैंने आपको बता रखा है कि भाई ईश्वरान जो है वो किसी भी छोटी स्टोरी को कैसे इंटरेस्टिंग बनाता है, तो वो उसमें सस्पेंस और जो सरप्राइज होता है एंडिंग में रखता है, तो उससे होता है ये, है ना। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और जो हमारा अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बिहाई वाले बुक से। क्वेश्चन क्या है, आंसर एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम दी फॉलोइंग इन 100 to 120 वर्ड्स 6 मार्क्स में। ठीक है, किसी एक आंसर देना 6 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन दी स्टोरी। क्या आप मार्गी की इस बात से सहमत हो कि मार्गी के समय के यानी कि स्टोरी में जो स्कूल बताया गया है उससे अच्छे हमारे आज जब आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो ये स्कूल ज़्यादा फन वाले हैं। तो जी हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कैसे सहमत हो तो बताओ, लिखेंगे यस आई एग्री विद मार्गी दैट टुडेज स्कूल आर मोर फन देन द स्कूल इन स्टोरी। मार्गी की स्टोरी में जो स्कूल बताए गए हैं उनसे अच्छे तो हमारे स्कूल हैं। क्यों भाई, क्योंकि मार्गी की स्टोरी में जो बताए गए हैं उसमें लर्निंग यानी कि सीखने का मतलब था रीडिंग बुक्स, बुक को पढ़ना, नॉलेज गेन करना और अपने नंबर अपने ग्रेड्स को बढ़वाना मार्गी के स्कूल के समय। लेकिन अभी के टाइम पे लर्निंग का मतलब इन सभी के अलावा इट इज अबाउट टू अडेप्ट एबिलिटी एंड एडजस्टमेंट इन सोसाइटी। आज के टाइम पे लर्निंग का मतलब केवल बुक पढ़ना, नॉलेज गेन करना, इंक्रीजिंग ग्रेड, इसके अलावा हमारे अंदर एक ऐसी एबिलिटी को इंक्रीज करना है, ठीक है, जो अडेप्ट कर सके किसी भी सिचुएशन को, साथ ही हमें समाज में एडजस्ट करवा सके। इन दिस स्टोरी मार्गी फाइंड्स रीडिंग ओल्ड बुक्स वेरी फन एंड फाइंड स्कूल ह्यूमिलेटिंग। जब वो स्टोरी पढ़ती तो मतलब बुक्स पढ़ती स्टोरी वाली तो उसे अच्छा लगता, लेकिन स्कूल जाती तो उसे अच्छा नहीं लगता। और जस्ट स्टडिंग, जब वो पढ़ती जस्ट स्टडिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस विद अ मैकेनिकल टीचर सीम्स लाइक अ बोरिंग आइडिया। जब वो पढ़ती ज्योग्राफी और मैकेनिकल टीचर उसके क्वेश्चन आंसर करते तो उसे बोरिंग लगता। डूइंग होमवर्क विदाउट एनीवन्स हेल्प एंड राइटिंग देम इन पंच कोड वाइल ऑल्सो बी टायरिंग। जब वो बिना किसी हेल्प के अपना काम करती, होमवर्क करती तो उसे अच्छा नहीं लगता,
और उसे पंचकोड वगैरह लिखने के लिए दिया जाता था, जिससे वो थक जाती थी। मोर एवर इसकी इसीलिए बच्चों व्हेन चिल्ड्रन गो टू स्कूल एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर, आज के टाइम पे जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। दे डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ अच्छी होती है एक दूसरे को समझने के लिए, आसपास को। दिस इज हेल्दी वे ऑफ लर्निंग, सीखने का यही तरीका है। इसके अलावा लिसन टू लेसन एक्सप्लेन बाय टीचर्स इज ऑलवेज मोर इंटरेस्टिंग, जब हम अपने टीचर से जो लेसन्स हैं इनको समझते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, सिवाय इसके कि मैकेनिकल कंप्यूटर को आप पढ़ें। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्कस प्रॉब्लम एंड सिचुएशंस विद अ मैकेनिकल टीचर हु इज प्रोग्राम्ड टू टीच ओनली अ पर्टिकुलर वे। एक मैकेनिकल टीचर है, वो केवल एक चीज के लिए बना है, ठीक है, उसको प्रोग्राम किया है, तो आप उससे किसी सिचुएशन या प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। देयरफॉर इसी वजह से टुडेस स्कूल आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी बिकॉज दे आर मोर इंटरेक्टिव। ठीक है, इसीलिए है बच्चों। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पेपर में आया है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं बच्चों कि व्हाई वाज केजिया अफेयर्ड ऑफ हर फादर, केजिया अपने पापा से क्यों डरती थी, एंड इन व्हाट वेज डिड केजियास ग्रैंडमदर इनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर, और किस तरीकों से उसकी दादी ने कहा कि तुम अपने पिता को बेहतर तरीके से कैसे जानो, क्या क्या तरीके बताएं। तो आओ बच्चों समझते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि केजिया वाज ए सेंसिटिव लिटिल गर्ल, केजिया बहुत ही छोटी और संवेदनशील लड़की है। सी वाज अफेयर्ड ऑफ हर फादर, वो अपने पापा से डरती है, बिकॉज ऑफ हिज र्यूड एंड हार्श बिहेवियर, वो अपने पापा के कठोर व्यवहार की वजह से बहुत ज्यादा डरती थी। ही शेम्ड टू बी एन एंग्री, दैट मीन्स वह बहुत ही गुस्सैल थे, डोमिनियरिंग बहुत ही दबंग थे, ओवरवियरिंग पर्सन थे। ठीक है, उसके बाद ही नेवर स्पोक पोलाइटली विद केजिया, उसने अपनी बेटी केजिया के साथ में कभी पोलाइटली बात नहीं की। नो शोड हिज लव टुवर्ड्स हर, और कभी भी प्यार नहीं जताया अपनी बेटी के प्रति। ही वॉज ऑलवेज ऑर्डरिंग हर टू डू समथिंग और डू अदर, वो अपनी बेटी को हमेशा कुछ करने कुछ ना करने का ऑर्डर देते रहते। ही इवन बीट फॉर हर मिस्टेक्स, और अपनी और बेटी के छोटे मोटे जब कोई वो हो जाती गलती तो उसे पीट भी देते। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सभी के अलावा केजिया हु वाज आल्सो अफेयर्ड फॉर हिम बिकॉज ही वाज बिग मैन बिग हैंड्स। ठीक है, केजिया इसलिए भी डरती थी क्योंकि वो बहुत ही बड़े थे उन हाइट में और उनके बड़े बड़े हाथ थे, तो उसे बहुत ज्यादा डर लगता था। लेकिन जब ये स्टोरी एंड होती है तब ये जो वर्ड है ना बिग मैन विद हैंड, ये बन जाते हैं, किसमें चेंज हो जाते हैं, बिग हार्ट। किसमें चेंज होते हैं, बिग हार्ट। कब चेंज होते हैं बच्चों, जब उसे नाइटमेयर आते हैं, सपने आते हैं और वो अपनी दादी को बुलाती है लेकिन पास में उसके पप्पा खड़े होते हैं और उसे गोदी में उठाते हैं, फिर वो डरी होती है तो अपने पापा की शर्ट को तेजी से पकड़ लेती है और फिर उसके पापा उसको लेके फिर सो जाते हैं, है ना। तो फिर ये चेंज हो जाता है उसका माइंडसेट कि उसके पापा तो वाकई में बहुत अच्छे हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे केजियास ग्रैंडमदर इनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर, कैसे, बाय सेंडिंग हर टू ड्राइंग रूम, सबसे पहले ड्राइंग रूम में भेजा उसे, टू टॉक टू हर पेरेंट्स ऑन संडे, उसने कहा कि हर रविवार को तुम अपने मतलब अपने घर का जो ड्राइंग रूम है वहां पे जाओ, अपने माता पिता से बात करो। सी ऑल्सो सजेस्ट केजिया टू मेक अ पिन कुशन आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क एज ए बर्थडे गिफ्ट फॉर अ फादर, उसके पापा का बर्थडे आने वाला था तो दादी ने कहा कि जन्मदिन के उपहार के लिए पीले रेशम के सुंदर से तुम टुकड़े से पिन का जो कुशन है, पिन कुशन ये बना लो, तो पापा को तुम्हारे अच्छा लगेगा, वो खुश होंगे तुमसे, है ना। ये क्वेश्चन थे आपके। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 के मैं आपको कुछ और क्वेश्चन दिखा देता हूं जो कि इसके अलावा मैंने आपको करवाए हुए हैं, जैसे कि वेट मिनट, जैसे ये वाला देखो, बाय नाउ यू मे हैव कंक्लूड द इंसफ्री इज अ सिंपल। जब ये आपने पोएम पढ़ी तो इसके हिसाब से इंसफ्री जो बहुत ही सिंपल नेचुरल प्लेस है और फुल ऑफ ब्यूटी से भरा हुआ है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, स्टैंजा नंबर 3 में वो क्या क्या बातें हैं, क्या क्या सेंटेंस है, वो आपको बताने थे। तो देखो कितनी बढ़िया तरीके से मैंने पूरा आंसर लिखा हुआ है। ओके, इसके अलावा और भी आपको क्वेश्चंस करवा रखे मैंने, लाइक वेट अ मिनट, ये देखो
वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, वो स्कूल से हेट क्यों करती थी? वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? एंड हाउ डिड केजियस बिगिन टू सी हर फादर एज ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी? तो दोनों क्वेश्चन के आंसर, सबसे पहले मार्गी वाले का देखिए कितना बड़ा आंसर है और इंपॉर्टेंट है, फिर केजिया वाले क्वेश्चन का आंसर देखिए काफी छोटा है। तो सब कुछ आपको पहले से समझा रखा है मैंने, है ना। चलो, तो हमारे नए पेपर के अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, उसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 13 क्या कहता है कि व्हाट डिड ईश्वरान टेल महेंद्र अबाउट अ घोस्ट? डिस्क्राइब महेंद्रस हॉरिबल एक्सपीरियंस ऑन नाइट। तो ये मैं अभी आपको 3 मार्क्स में करवा चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन, और अब इसको थोड़ा 6 नंबर में ना बहुत ही अच्छे से समझना है। देखो, वन डे ईश्वरान टोल्ड महेंद्र दैट द प्लेस वेयर दे वर लिविंग वाज अर्लियर ए सीमेंट्री। ईश्वरान ने महेंद्र को बताया जिस जगह पे आज तुम्हारा घर है, पहले वहां पे कई सैकड़ों साल पहले कब्रिस्तान होता था। ही टोल्ड हिज मास्टर that he often found skulls and bones on the way and that he had also seen ghosts at night. ईश्वरा ने महेंद्र को बताया कि अक्सर रास्ते में खोपड़ियां और हड्डियां मिलती हैं उसे, रात में यहाँ पे कई बार भूत भी दिखते हैं। He told महेंद्र that there was an ugly female ghost who appeared at midnight on full moon nights. उसने महेंद्र को बताया मालिक, फुल मून नाइट जब होती है तो एक फीमेल घोस्ट यहाँ पे अपीयर होती है। ही हैड सीन हर क्राइंग फॉर फ्यूड्स, यानी कि वो एक ब्रूड को ले जाते हुए उसे देखा गया, एक बच्चे को। अब स्टोरी में उसे कभी एहसास होता है। द स्टोरी टोल्ड बाय ईश्वरान डिस्टर्ब्ड महेंद्र अ लॉट। महेंद्र पहले तो कहता है कि ये तो तुम्हारी हर स्टोरी की तरह ये भी कल्पना ही हो सकती है ना, और लेकिन वो उससे चिंतित बहुत हो जाता है। इवन थॉट ही डिड नॉट बिलीव इट, उस पर बिलीव नहीं करता है। वट वन नाइट महेंद्र woke up from sleep due to sound coming from his window। लेकिन एक रात अचानक से उसकी आंख खुलती है, और आंख कैसे खुलती है? खिड़की से एक ऐसी साउंड आती है जिसको लेकर वो परेशान हो जाता है। एज द साउंड गॉट लाउडर, और धीरे 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 आवाज लाउड होती है, तेज होती है। ही गैदर्ड करेज टू लुक आउटसाइड, और ये उसे बहुत ज्यादा मजबूर करती है कि वो बाहर देखे कि क्या है। जैसे उसने बाहर देखा, he saw a dark cloud like figure holding a fist। उसने एक ऐसे काले बादल को देखा या परछाई को देखा जो एक ब्रूड, एक बच्चे को पकड़ रखी थी। महेंद्र पेंक्ड एंड स्टार्टेड स्वेटिंग प्रोफेशनली विथ फियर। महेंद्र बहुत डर गया। he was shaken but soon he calmed down and realized that it could be an illusion। उसे वो थोड़ा फिर जल्दी से डर के वो शांत हुआ, और उसने ये रियलाइज किया कि हो सकता है कि ये इल्यूजन भी हो। ठीक है, तो ये था महेंद्र का वो डरावना क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस। ओके, तो इसे मैंने वैसे तो अभी आपको समझाई दिया। बी वाला क्या कहता है कि व्हाई डिड पीपल चूज अ क्राउन द गुरु एंड डिसिपल, दैट मीन्स डिसिपल। लोगों ने गुरु और शिष्य को क्यों चुना, राज्य उसे क्यों किया उनका? तो आओ बच्चों देख लेते हैं। देखो, जो द किंगडम एंड द फूल्स आपके जो चैप्टर है ना, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मजेदार है ना। तो इन द किंगडम ऑफ फूल्स, दैट मीन्स वो जो था ना क्या बोलते हैं आपका जो चैप्टर है द किंगडम ऑफ द फूल्स, एवरीथिंग लुक्ड स्ट्रेंज। वो सब कुछ वहां पे अजनबी सा दिख रहा था गुरु और शिष्य को। द डिसिपल वाज अरेस्टेड instead of the rich merchant that just because he could fit the pack। यानी कि उसके शिष्य को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने खूंटी पे फिट, यानी कि उसकी जो हेड होती है उसको रख दिया था बस। he remembered the words of his guru and start praying। उसे अपने गुरु के वर्ड्स की याद आई और उसने प्रेइंग करना शुरू कर दिया, प्रे करना शुरू कर दिया। द गुरु अराइव्ड ऑन टाइम एंड मेड अ प्लान टू सेव द डिसिपल्स लाइफ। और गुरु एकदम से आते हैं, उसके सामने प्रकट होते हैं और वो अपने शिष्य को बचाने के लिए प्लान बनाते हैं। वो क्या प्लान बनाते हैं? द किंग एंड हिज मिनिस्टर बिकम द विक्टिम्स ऑफ हिज प्लान एंड किल्ड देमसेल्फ। उन्होंने क्या प्लान बनाया था बच्चों? ठीक है, तो वो प्लान क्या था, ध्यान से सुन लो। वो प्लान ये था कि गुरु ने ये कहा
अभी एक ऐसा टाइम, एक ऐसा समय, एक ऐसा मुहूर्त है, ऐसी शुभ घड़ी है, जो इस समय मरेगा उसे अगले जन्म में भी राजा राजा बनेगा वो, और जो उसके बाद मरेगा वो भी राजा बनेगा। कुछ समय के लिए जो व्यक्ति जल्दी जल्दी मरेंगे वो सब राजा बनेंगे, अभी ऐसा समय चल रहा है। तो खुद गुरु ने कहा कि पहले मैं फिर मेरा शिष्य, लेकिन किंग ने, उसके मिनिस्टर ने, जितने भी मिनिस्टर थे सभी ने कहा पहले हम मरेंगे, तो सभी ने अपने आप को फांसी लगा ली। द थ्रोन बिकम वेकेंट, यानी कि सिंहासन खाली हो चुका। पीपल वांटेड अ वाइज पर्सन टू सिट ऑन द थ्रोन। अब कोई, सारे के सारे लोग ये चाहते थे जो कि विक्टिम थे वहां पे इन द किंगडम ऑफ फूल्स चैप्टर में, ठीक है, उनकी राजा की जो प्रजा थी वो बहुत ज्यादा विक्टिम थी, इसलिए वो चाहते थे कोई एक ऐसा पर्सन यहाँ पे बैठे जो कि ऐसा राजा बने जो ज्ञानी हो। आफ्टर द डेथ ऑफ किंग एंड द मिनिस्टर पीपल वर इम्प्रेस्ड बाय द विजडम ऑफ पावर ऑफ द गुरु। तो गुरु की पावर से बहुत ज्यादा खुश हुए। दे थॉट दैट इफ गुरु एंड हिज डिसिपल बिकम द किंग एंड मिनिस्टर देयर वुड बी पीस ऑल अराउंड। अगर गुरु और इसके शिष्य यहाँ पे राजा और मिनिस्टर बन जाएंगे तो शांति शांति होगी आसपास में। सो दैट द पीपल डिसाइडेड टू गिव द कोरोनेशन टू गुरु एंड हिज डिसिपल, यानी कि इसीलिए लोगों ने गुरु और उनके शिष्यों को राज्याभिषेक करने का फैसला किया। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द लॉज चेंज एंड पीपल स्टार्टेड वर्किंग ड्यूरिंग द डे एंड स्लीपिंग एट नाइट एज पर द ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू किंग। अब गुरु जब राजा नए बने तो उस नए राजा ने, उस गुरु ने क्या किया, जो पुराने राजा के जितने भी लॉ थे सबको खत्म करके एक नया रूल बना दिया कि जो जैसे दिन में होता है वो वैसे दिन में, जो जैसे रात में होता है वैसे होगा। तो दिन में काम, रात में सोना, ये शुरू हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 13 के ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन पिछली वीडियो में और भी बताए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कंपेयर द एटीट्यूड ऑफ चाइल्ड बिफोर एंड आफ्टर हिज सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स, राइट और आंसर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लोस्ट चाइल्ड। यानी कि जब वो अपने माता पिता के साथ होता है तो उसका क्या एक्सपीरियंस होता है, जब वो माता पिता से बिछड़ जाता है तब क्या एक्सपीरियंस होता है, ये बताना है। तो मैंने आपको बता रखा है अच्छे तरीके से। ठीक है, और ये भी बताया हुआ है कि हाउ डिड गुरु एंड हिज डिसिपल बिकम द किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम, वो कैसे राजा बनते हैं गुरु और उसका जो शिष्य वो मिनिस्टर बनता है। तो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में समझाए हुए हैं। ओके बच्चों, ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलके आज की इस वीडियो में आपका जो दूसरा सैंपल पेपर था 9th क्लास के इंग्लिश के मिड टर्म के एग्जाम के लिए, इसके हमने जो सेक्शन नंबर सी है जो हमारा रह गया था लिटरेचर वाला, वो भी हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, और आई होप बच्चों जो भी यहाँ पे मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस बताए हैं, आपकी अच्छे से एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन है, जो प्रैक्टिस है वो जरूर हुई होगी। इसके अलावा अभी हम आपको ऐसे ही कम से कम 4 से 5 और सैंपल पेपर करवाएंगे इन आने वाले 4-5 दिनों में ही। तो आप सभी बच्चे जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप सभी ज्यादा से ज्यादा डिमांड कीजिए सर जी और सैंपल पेपर करवाइए, इस तरीके से कमेंट कीजिए या फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा हमें। बाकी मिलते हैं बच्चों आपसे सैंपल पेपर नंबर 2 की वीडियो के साथ। अरे सर 2 तो पूरा हो गया, हाँ जी, तीसरे वाले सैंपल पेपर के साथ में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें बच्चों ताकि हम और भी जल्दी जल्दी आपके लिए सैंपल पेपर बना के वीडियोस बना के आपको अपलोड करके दे सकें। ठीक है, तो कमेंट जरूर करें। बाकी मिलते हैं आपसे तीसरे सैंपल पेपर में। जिस भी बच्चे ने ए और बी ये सेक्शन नहीं समझा है तो पार्ट 1 की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, आप सारे बच्चे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलो बच्चों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।